हाँ जी, तो स्वागत है आपका टेक्नोकोडर्स में। हमने पिछले वीडियो में कंडीशन किसे कहते हैं वो जाना था। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो ही आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट के बिना लूपिंग स्टेटमेंट नहीं समझा जा सकता। तो लूपिंग स्टेटमेंट समझने के लिए पहले कंट्रोल स्टेटमेंट वाला वीडियो देख के आइएगा। अगर आपने देख लिया है तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट की क्या है। तो लूपिंग स्टेटमेंट को समझने के लिए लूप के दो प्रकार हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन को पहले चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तभी लूप रन होगी। और एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। तो एंट्री कंट्रोल लूप के भी दो प्रकार है, जैसे कि वाइल लूप और फॉर लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप के दो एक प्रकार है, डू वाइल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप को डायग्राम से हम समझेंगे। तो डायग्राम आ जाइए भाई। तो एंट्री कंट्रोल लूप में पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि इस वेरिएबल पे हम लूप लगाना चाहते हैं। उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तभी कोड रन होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो कंडीशन ट्रू होते ही बॉडी ऑफ लूप में हमारा कंपाइलर जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया था उस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद उसे फिर से कंडीशन चेक की जाती है। और अगर कंडीशन ट्रू हो तो वापस से वही काम दोहराया जाता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तो अगले ब्लॉक में हमारा कोड रन होता है, यानी कि हमारा कंपाइलर आगे बढ़ जाता है और लूपिंग स्टेटमेंट से बाहर निकल जाता है। ये तो हो गया हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। तो अब समझते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में भी पहले इनिशियलाइजेशन आता है। इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, इस वेरिएबल पे हमें लूप लगानी है और उस वेरिएबल को हमें किस तरह से काम में लेना है वो इनिशियलाइजेशन में डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्या या तो हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है बॉडी ऑफ लूप। यहाँ पे एक साइन रह गया है, वो भी लगा देते हैं। हाँ भाई, लो। उसके बाद आता इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद आता है बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप में हमारा लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आती है हमारी कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू हो तो वापस से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके लूप दौड़ाई जाती है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये कुछ एग्जिट में कंडीशन चेक होती है। पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और बॉडी ऑफ लूप चेक की जाती है, रन होती है। उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। लेकिन एंट्री कंट्रोल लूप में उससे अलग है, पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप है और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो अब आपने थ्योरी तो थोड़ी समझ ली। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो प्रोग्राम के लिए हम आप सभी जानते हैं कि VS कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 0 to कंडीशन कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, जिसका हम नाम रखेंगे 03 लूपिंग स्टेटमेंट।
तो लूपिंग स्टेटमेंट में हम पहले एंट्री कंट्रोल लूप को सीखेंगे। पहले हम व्हाइल लूप से शुरू करेंगे। तो व्हाइल लूप के लिए हम पहले एक फाइल बना लेते हैं, व्हाइल डॉट सी। तो व्हाइल लूप के लिए हम पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करा देते हैं, इंक्लूड stdio.h से हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद वॉइड मेन में हम लिखेंगे हमारा कोड। तो हम व्हाइल लूप से हम टेबल को प्रिंट कराने का एक कोड लिखते हैं। तो पहले व्हाइल लूप को सिंटेक्स क्या है वो जानते हैं। तो सिंटेक्स के लिए पहले हम लिखते हैं व्हाइल लूप में, व्हाइल एक सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड है, देखिए है ना कीवर्ड व्हाइल लूप। उसके बाद पैरेंथेसिस में टेस्ट कंडीशन को टेस्ट की जाती है, टेस्ट कंडीशन यहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप का सिंटेक्स। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन तो आया नहीं, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे देखा था इनिशियलाइजेशन। तो व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है। व्हाइल लूप को डिक्लेयर करने से पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। और बॉडी ऑफ लूप के बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस लिख देते हैं। तो अब हमने व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है वो जान लिया। तो हम करते हैं एक प्रोग्राम, उसको करते हैं कमेंट। तो पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, कि क्या हम टेबल ही प्रिंट कराएंगे, लेकिन तो दो नंबर लगेंगे, एक इस टेबल का हमें प्रिंट कराना है वो, और एक आई, यानी कि इनिशियलाइजेशन से हम लिखते हैं इस तरह से। यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। हम यहाँ पे आई लेंगे। तो आई नंबर 1 में एक वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो हम एक मैसेज शो कराएंगे प्रिंट एफ से यूज़र को, ताकि पता चले एंटर नंबर और प्रिंट टेबल। उसके बाद स्कैन ऐप से हम वैल्यू लेंगे %d, इंटीजर है तो %d लगेगा। उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर से नंबर 1 में वैल्यू स्टोर कराएंगे। उसके बाद देखिए हमारा अब व्हाइल लूप का सिंटेक्स यहाँ पे काम करेगा। तो पहले इनिशियलाइजेशन आ गया, तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम लिखेंगे आई की वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से। इनिशियलाइज हो गया। अब व्हाइल लूप, व्हाइल कीवर्ड और उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। व्हाइल कंडीशन में अब लिखेंगे आई जब तक आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आई 10 से बड़ा हो तब, नहीं छोटा रखते हैं। आई जब तक 10 से लेस हो तभी यह कंडीशन रन होगी। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं आई की वैल्यू %d से। पहले आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे ताकि हमें पता चले कि लूप किस तरह से रन होती है। फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। हम कोड को करते हैं रन। हमारे जवाब में 1 से 10 तक अंक प्रिंट होंगे। तो देखते हैं
पे हम पहले 1 ही डाल देते हैं। देखिए हमारे पास 1 से 10 नंबर प्रिंट हो गई है। ये हमारे आई में आई की पहली वैल्यू थी 1 और ये 10 तक लूप चली। तो बार बार पहले हमारे पास आई में वैल्यू आई 1 तो वो प्रिंट हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई तो 2 वैल्यू हो गई। उसके बाद जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारा लूप चलता ही रहा। तो अब हमारा गोल है कि हम टेबल को प्रिंट कराएंगे। तो टेबल को प्रिंट कराने के लिए हम पहले टेबल का सिंटेक्स क्या है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखते हैं %d इंटू %d इक्वल टू %d। हमें 3 वेरिएबल को प्रिंट कराना है इसलिए 3%d ले लिए। तो पहला जो है वो हमारा नंबर है तो नंबर 1 को प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद की वैल्यू है आई की वैल्यू। फिर उसके बाद आता है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब हम कोड को करते हैं रन। तो हम लिखते हैं 2 का टेबल प्रिंट कराते हैं, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। देखिए 2 आ गया। यहाँ पे स्लेशन लगा देते हैं, शायद यहाँ पे काम करे। कोड को करते हैं 2 का टेबल। देखिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। देखिए ये 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अब ये हम 5 का टेबल अगर प्रिंट कराना चाहे तो हम यहाँ पे थोड़ा टर्मिनल को बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5 का टेबल। देखिए हमारे पास 5 का टेबल है, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये हमने सिंपल वाइल लूप से, ये थोड़े ही कोड से हमने टेबल को प्रिंट करवा लिया। अगर हम प्रिंट एफ का यूज़ करके एक काम करें तो बहुत दिक्कत आती है हमें। यही काम हमने वाइल लूप से बड़ी आसानी से कर दिया। तो वाइल लूप का हम थ्योरी भी देख लेते हैं थोड़ा, किस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा कोड है, तो इसको हम इरेजर में देखते हैं। तो पहले हमारे वाइल लूप को आई को हमने इनिशियलाइज किया। तो आई की वैल्यू हमारे पास आई, आई की वैल्यू हमारे पास आई 1। डॉक्यूमेंट में ही समझ लेते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास थी पहले 1, आई की वैल्यू इनिशियलाइजेशन पोजीशन पे 1 थी। फिर हमने लूप लगाई। अगर फिर कंडीशन चेक हुई, आई अगर लेस देन और इक्वल 10 से अगर लेस है तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो हमारी कंडीशन तो ट्रू हो गई क्योंकि यहाँ पे आई की जगह हम 1 लिखते हैं। तो अगर 1 10 से बड़ा है या फिर नहीं तो यह कंडीशन हो गई ट्रू। तो हमारा बॉडी ऑफ लूप में हमारा कोड गया। उसके बाद हमारे प्रिंट एफ आया। प्रिंट एफ में हमने क्या प्रिंट, हम सिर्फ आई को ही देखते हैं। अभी नंबर 1 तो आप सभी जानते हैं, वो एक ही स्टैटिक वैल्यू है जो हमने यूज़र से ली है। और ये भी आप समझ गए होंगे कि ये नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई बाय आई से करेंगे तो हमारे मल्टीप्लाई आके यहाँ पे प्रिंट होता है। तो आई की वैल्यू को ही हम देखेंगे। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कराई है 1 2 3 4 5 ये सभी। तो इसको समझने के लिए सिर्फ आई को समझेंगे। तो पहले आई की वैल्यू 10 हुई, आई की वैल्यू प्रिंट हुई
उसके बाद इसको 1 से इंक्रीमेंट किया गया, तो i इक्वल टू i प्लस 1। तो हमारे पास i में क्या आया, अब i की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर 2 वैल्यू हो गई तो फिर कंडीशन चेक होगी। अब i की वैल्यू क्या है, 2। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, तो अब कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन में क्या पता चलता है, 2 लेस देन और इक्वल 10 से है, जी हाँ। तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो फिर से हमने आई को प्रिंट कराया और उसके बाद इंक्रीमेंट कराया। तो इंक्रीमेंट कराते समय आई को फिर से 1 से इंक्रीमेंट करा दिया गया प्लस 1। तो आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी 2 और उसमें 1 हो गई, या इंक्रीज यानी कि आई की वैल्यू अब हो गई 3। ये लूप जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होती, फॉल्स नहीं होती, तब तक ये कंडीशन चलती ही रहती है। तो मुझे उम्मीद है आपको वाइल लूप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वाइल लूप के बाद आता है अब हमारे पास डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी कि पहले कंडीशन चेक नहीं होती, पहले कोड एग्जीक्यूट होता है। तो उसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम हम डू वाइल रखते हैं, वाइल डॉट सी। वहीं पहले इंक्लूड कराते हैं, इंक्लूड stdio डॉट एच। फिर वॉइड मेन में हम लिखते हैं, पहले डू वाइल लूप का सिंटेक्स समझेंगे। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। पहले इनिशियलाइज वैल्यू को किया जाता है, पहले इनिशियलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। उसके बाद लिखते हैं हम इंक्रीमेंट प्लस प्लस या माइनस माइनस। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप, सॉरी यहाँ पे डू वाइल लूप का मेन सिंटेक्स ही रह गया। पहले डू लिखते हैं, डू एक कीवर्ड है, और पैरेंथेसिस में हम पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं, बॉडी ऑफ लूप है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप आता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा दिया और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। यहाँ पे पैरेंथेसिस को करते हैं क्लोज और वाइल कंडीशन को चेक पैरेंथेसिस में करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को और क्लोज करके फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगता है। यह हो गया हमारा डू वाइल लूप का सिंटेक्स। तो डू वाइल लूप से हम एक प्रोग्राम करते हैं। पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक नंबर नाम से और एक टाइम नाम से। पहले हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, एंटर नंबर। यूज़र से नंबर लेने के लिए स्कैनएफ में %d से प्रिंट कराए वैल्यू लेंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है हमारा, जिसको नंबर में स्टोर कराएंगे। %, लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नंबर के एड्रेस पे जाके हमें वैल्यू स्टोर करानी है, इसलिए। फिर आता है हमारा इनिशियलाइजेशन लूप, डू वाइल लूप का। तो इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को, आई की वैल्यू हम 1 रखते हैं, नहीं पहले 10 रखते हैं, क्योंकि आपको पता चले कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है या फिर एग्जिट कंट्रोल। तो वही डू वाइल लूप का सिंटेक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे वाइल लिख लेते हैं, वाइल और कंडीशन चेक की जाती है। यहाँ पे आई अगर ग्रेटर हुआ इससे,
5 से, तो ही ये कंडीशन रन होती है। नहीं, हमारा तो यह उल्टा है। आई अगर 5 से लेस हो तभी ये कंडीशन रन होती है। तो हम प्रिंट कराते हैं आई को। सिंटेक्स डी से आई को हमने प्रिंट करा लिया। अब वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कराना पड़ता है। हम इंक्रीमेंट कराते हैं। ये तो हमारा कोई सेंस ही नहीं है अभी, इसको बाद में लिखेंगे। तो अब हमारे पास आउटपुट में क्या आता है देखते हैं। आउटपुट में सिर्फ 10 आया, क्योंकि पहले आई की वैल्यू 10 थी, उसके बाद वो पहले प्रिंट हो गया और बाद में कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट से बाहर निकल गए। तो देखा आपने, पहले कंडीशन चेक नहीं हुई तो पहली बार लूप रन हो गई, उसके बाद लूप रन हुई नहीं। अगर हम आई की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट में प्रिंट होता है वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास 0 से लेके 4 तक नंबर डिजिट प्रिंट हुए, क्योंकि 5वीं बार जब लूप रन होती है तब वैल्यू यहाँ पे 5 आती है। क्या 5 से बड़ा है? ऑफ कोर्स नहीं, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई। तो हम कंडीशन से लूप से बाहर निकल गए। तो अब डू वाइल लूप भी देख लिया। तो उसके बाद इसको हमें ट्रेस करना है, इसको भी ट्रेस कर डालते हैं। तो इसको ट्रेस करने के लिए यही हम ट्रेस कर लेते हैं। पहले हमारे पास आई की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पे प्रिंट होता है। प्रिंट एफ में हमने 0 को प्रिंट कराया, आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे पहली बार आएगा 0। तो 0 प्रिंट हो गया हमारे कंपाइलर में। जी हाँ, फिर आई की वैल्यू को प्लस प्लस किया जाता है। तो आई की वैल्यू कितनी है? पहली बार 0 थी, तो प्लस प्लस करा के आई की वैल्यू हो गई 1 से इंक्रीमेंट कराया इसलिए। तो हमने वैल्यू को इंक्रीज करा दिया 1 से। फिर कंडीशन चेक हुई, अगर 1 5 से लेस हो तभी ये कोड दोबारा रन होता है। तो हमारी कंडीशन ट्रू है, 1 5 से बड़ा है जी नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई। तो कंडीशन ट्रू होते ही दूसरी बार हमारा कंपाइलर रन हुआ। तो अगली बार हमारे पास आई की वैल्यू होती है 1, तो 1 हमारे पास प्रिंट हो गया। फिर उसको प्लस प्लस किया जाता है, फिर कंडीशन चेक की जाती है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से रन कोड होता है। तो इसी तरह 4 डिजिट तक प्रिंट हो गया हमारे पास। आप समझ गए डू वाइल लूप किस तरह से काम करता है। तो डू वाइल लूप के बाद आता है फॉर लूप। फॉर लूप बहुत काम का है, फॉर लूप बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो उसको हम करते हैं फॉर डॉट सी नाम से। तो पहले हम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस से हमारी हेडर फाइल को लिंक कराते हैं। stdio.h। उसके बाद void मेन में हम हमारा कोड को लिखेंगे। तो फॉर लूप के लिए, फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट होता है या तो डिक्रीमेंट होता है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, जैसे कि फॉर एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में।
इनिशियलाइजेशन जो पैरेंथेसिस में पहली आर्ग्यूमेंट होती है उसमें हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, फिर से सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है या तो डिक्रीमेंट होता है। उसके बाद हमारा बॉडी ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। सी लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ होता है, ये मार्क करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार हम सेमीकोलन की जगह फुल कॉमा कर डालते हैं। तो करते हैं इसको कमेंट। इसको समझने के लिए फिर से हम 1 से 5 तक के डिजिट को प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं आई। फिर फॉर लूप का सिंटैक्स, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो इनिशियलाइज में वैल्यू को वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। तो 1 हमने असाइन कर दी। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, आई जब तक 10 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद इंक्रीमेंट होता है या तो डिक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट करा लेते हैं। फिर हम प्रिंटएफ में आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। परसेंटेज डी से हमारी आई की वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। अब आई की वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, तो कोड को करते हैं रन। यहाँ पे हम सेमीकोलन को भूल गए, करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 9 तक डिजिट प्रिंट हो गए। तो इसको भी हम ट्रेस करके देखते हैं। आई की वैल्यू हुई है अब यहाँ पे 1। तो एंट्री कंट्रोल लूप के मुताबिक पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तो एग्जिट कंट्रोल लूप है, सॉरी। उसके बाद होती है कंडीशन चेक। तो कंडीशन हमारी है कि आई की वैल्यू जब तक 10 से बड़ी नहीं होती, 10 थोड़ा कंपाइल करने में ज़्यादा रहेगा, हम 3 ही करते हैं ताकि पूरा कंपाइल हो सके हमारे हमसे। और को करते हैं रन। 1 और 2 प्रिंट हुआ। तो पहली बार वैल्यू 1 थी, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में हमारा कंपाइलर गया, तो प्रिंट टैब से पहले 1 प्रिंट हो गया, 1 हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। तो हमारे पास आई में क्या वैल्यू आई, 1 थी, तो यहाँ पे 2 हो गई। आई की वैल्यू 1 थी तो उसमें से 2 वैल्यू हो गई। अब कंडीशन को फिर से किया जाता है चेक। तो कंडीशन को चेक करते हैं, 2 क्या 3 से बड़ा है कि नहीं। तो कंडीशन होती है यहाँ पे ट्रू। तो अब प्रिंटफ बॉडी ऑफ लूप में हमारा कंपाइलर जाता है, फिर 2 प्रिंट होता है और फिर इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू होती है 3, क्या 3 से बड़ा है। यहाँ पे कंडीशन में देखिए, क्या 3 से बड़े हैं जी नहीं जी, ये कंडीशन होती है यहाँ पे फॉल्स, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे फॉल्स होते ही हमारा कंपाइलर बॉडी लूपिंग स्टेटमेंट से बाहर निकल जाता है। तो 3 यहाँ पे प्रिंट नहीं होता। अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का यूज़ करते हैं तो 1, 2 और 3 तीनों प्रिंट होते हैं। देखिए कोड को करते हैं रन, देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों प्रिंट हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट अब अच्छी तरह से आ चुका होगा।
और आपको कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट में अब दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको मैं एक काम देता हूँ कि आप अपने कॉलेज के और स्कूल के सारे दोस्तों को यह चैनल का लिंक सेंड कर डाल दीजिए कि यूट्यूब में एक बढ़िया सा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है। इतना काम तो आप करोगे ही। तो मिलते हैं अब अगले एक और वीडियो में।